एक महात्मा भिक्षा लेने गए गांव में। बुरी तरह पति पत्नी लव मैरिज करके 3 साल हुए थे, अंदर लड़ रहे थे। महाराज ने देखा भिक्षा तो बाद में ले लेंगे, पेट की आग तो बाद में बुझाएंगे, पहले इस घर की आग बुझाओ जहां फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकती। महाराज ने दरवाजा खटखटाया, नारायण हरि, द्वार खोलो द्वार खोलो। वो लड़ाई झगड़े की गैप में थोड़ा सा सुनाई पड़ा, फटाक से दरवाजा खोला। वो लड़की युवती रो रही है, मैं तो मर गई, मेरा तो कोई नहीं। महात्मा ने कहा नहीं नहीं बेटा बोल, क्या बात है। जब दुख के समय कोई बुजुर्ग आदमी बेटा करता है या दो प्यार के शब्द कहता है तो दबा हुआ जो दुख है, रुदन है और प्रकट होता है। वो बोलती महाराज मैं तो मर गई, महाराज दुनिया में मेरा कोई नहीं है, महाराज मैं क्या कहूँ आपको, महाराज मेरी तो हालत बुरी हो गई। बोले क्या है बेटा। बोले महाराज हम जब कॉलेज में पढ़ते थे उन दिनों में मेरे को बोलता था कि महाराज मैं क्या बताऊं आपको, मेरे को बोलता था तू तो चंद्रमुखी है, एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बद्री में, बद्री का चांद तो सबका है, घूंघट का चांद तो अपना है। महाराज मुझे चांद बोलता था, महाराज मुझे चंद्रमुखी बोलता था। लव मैरिज हुआ, 1-2 साल बीते न बीते मेरे को बोलता है रान तू तो सूर्यमुखी है, तू तो सूर्यमुखी है। और महाराज अब मैं क्या बताऊं, मेरा तो दुर्भाग्य, अब मेरे को बोलता है रान तू तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। मैं सुन सुन के मेरे कान फट गए, मेरा जिगर फट गया। महाराज अब मर भी नहीं सकती, जी भी नहीं सकती। महाराज बोले ठहरो ठहरो। तब वो लवर बोलता है महाराज इसके चक्कर में मत आना, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूं, मेरे को भी सुनिए महाराज। महाराज कभी कभार मैं कॉलेज में नहीं जाता तो दूसरे दिन बोलती थी प्राणनाथ। रिसेस में एक घूंट भी पानी नहीं उतरता था, तेरे बिना भी क्या जीना प्राणनाथ, तुम नहीं आते हो तो प्लीज। प्राणनाथ बोलती थी। शादी हुआ, 1-2 साल बीता, बोले नाथ खाना इधर पड़ा हैगा, नाथ ये कर लेना है। महाराज मैं नाथ हो गया, प्राणनाथ में से खाली नाथ। लेकिन अभी तो महाराज मैं अनाथ बन गया हूं। महाराज मैं जानता मेरे भाइयों से मैंने तोड़ा, मेरी माँ का दिल तोड़ा, बाप का दिल तोड़ा, कुटुंब परिवार का दिल तोड़ा, अपने जाति वालों का दिल तोड़ा। महाराज वो बोलती है महाराज मैंने भी तोड़ा, लेकिन तोड़ा तो आवेश में आकर तोड़ा। धर्म के अनुकूल एक दूसरे के माँ बाप को बोलते और अपने रीत रिवाज और धर्म कर्म होम हवन के हिसाब से शादी करते तो ये बुरे दिन नहीं आते। शादी करना बुरा नहीं है, लेकिन विकारों की अंधी दौड़ लगाना बुरा है। जयराम जी की बच्चे को जन्म देना बुरा नहीं है। मेरे को 2 बच्चे हैं जयराम जी की, एक लड़का एक लड़की है। वशिष्ठ जी को भी बच्चे थे, लेकिन बच्चों के पीछे, अथवा कई लोग तो बोलते बच्चे तो 2-3 है, ऑपरेशन करा दे। फिर पत्नी का शरीर एक भोग की पुतली बन गई, पति का शरीर भोग का पुतला बन गया। बाहर से तो लगते एक दूसरे के हितैषी, लेकिन एक दूसरे की सत्यानाश करने वाले हो जाते। नहीं नहीं, यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़े, संयम से तेजस्वी बच्चे को जन्म दे। और राम सुखदास जी तो ये कहते हैं कि जो कीर्तन करते, भजन करते, भगवान का नाम जपते हैं, ऐसे लोग ऑपरेशन न कराएं, ऐसे लोग संयम से 2-3 बच्चों को जन्म दें। कोई धंधा व्यापार करे तो कोई एक आध बेटा बॉर्डर पे भी जाए और एक आध बेटा साधु संत बन के समाज के हृदय का फूल खिला दे। ऐसे 2-3 बच्चों को जन्म देना चाहिए। देश का भविष्य उज्जवल करने के लिए 2-3 बच्चों को जन्म देना चाहिए, 2-3 लड़कों को। राम सुखदास जी कहते अगर जिसने जो भजन करते, जिसके कर्ण पवित्र हैं, उनके घर कोई जीव आता है और ऑपरेशन और एम्बॉर्शन करा देते हैं तो भ्रूण हत्या का पाप लगता है। और जो भ्रूण हत्या करते हैं उसकी दृष्टि अन्न पे पड़ती तो उसके घर का अन्न हम भिक्षा में भी नहीं लेते, उसके ऊपर बड़ा भारी पाप लगता है। 2-3 बच्चे देश को दे जाना चाहिए। और जो लोग शराब कबाब ये हो ऐसा वैसा और हरिनाम कीर्तन भजन ध्यान नहीं करते, वो भले शादी के पहले ही ऑपरेशन करा ले तो हम उनको मना नहीं करेंगे, जयराम जी की। लेकिन जो कीर्तन भजन ध्यान करते हैं, और जिसको मैंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में इस बात पर ध्यान खिंचवाया था लोगों का
कि जो गीता को, रामायण को, भागवत को, उपनिषद को मानता है, ऐसा भारतवासी। दुनिया के कई देशों में भारतवासी फैले हैं और आज तक ऐसा कोई भारतवासी तुमको नहीं मिलेगा कि जिस देश का उसने अन्न खाया उस देश में बॉम्बे की नहीं बम ब्लास्टिंग कराया। ऐसा कोई भारतवासी आप बताओ तो हम आपके गुलाम हो जाएंगे। जय राम जी की। जो गीता को, उपनिषद को, रामायण को मानता है, ऐसे भारतवासी ने जिस देश का अन्न खाया उस देश में बम ब्लास्टिंग कभी नहीं की। जय राम जी की। गद्दारी नहीं की। तो जो लोग गीता को, रामायण को, उपनिषदों को मानते हैं, ऐसे लोगों को यौन सुरक्षा पढ़ के संयमी जीवन बिताना चाहिए और तेजस्वी 2-4 बेटों को जन्म देना चाहिए, ऐसा राम सुखदास जी का मानना है। और उन्होंने मेरे को बहुत आग्रह करके कहा कि देश की भावी अब संतों के लिए एक विचार का विषय है। संत अपने दिव्य विचार फैलाएं ताकि देश में कुछ भावी संतति तेजस्वी हो। और उस संत को मैंने वचन दिया कि महाराज आपकी बात मैं सुनाया करूंगा। जय राम जी की। मैंने आपको सुना दी, अब आप मर्जी के मालिक हैं। बात मुझे अच्छी लगी। जय राम जी की। नारायण हरि नारायण हरि नारायण।